झारखंड की नियुक्ति प्रक्रिया से आप सब वाकिफ होंगे। कभी आपको जेपीएससी पेपर लीक होने की खबर सुनने को मिलती है, तो कभी जेटेट परीक्षा के लंबित होने की खबर। ऐसे में झारखंड सरकार में लोकायुक्त का जो पद है, वह पिछले 5 सालों से खाली पड़ा है। लोकायुक्त का पद, जो आम नागरिक को सीधे सरकार की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय दिलाने का भरोसा देता है, वह 2021 के में तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिन डी.एन. उपाध्याय के निधन के बाद से लगातार रिक्त है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए झारखंड में लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर कोई पहल नहीं हुई। झारखंड में लोकायुक्त की बहाली को लेकर वर्ष 2020 में हाई कोर्ट में एक जनजाहित याचिका पीआईएल दायर की गई थी। इस पर 29 जनवरी 2021 से 30 अक्टूबर 2025 तक कुल 44 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लोकायुक्त के सचिव का पद नवंबर 2023 से और संयुक्त सचिव का पद 31 अक्टूबर 2025 से खाली है। लोकायुक्त के नहीं रहने से शिकायत लेकर आने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2020 से अक्टूबर 2025 तक 2253 शिकायतें कार्रवाई के लिए लंबित है, जबकि 2020 से पहले के 1003 मामले ऐसे हैं जिन पर सुनवाई और फैसला होना बाकी है, यानी कुल 3256 मामले बाकी हैं। लोकायुक्त के पद के रिक्त रहने का असर कार्यालय पर भी साफ दिख रहा है। वर्ष 2017 में 6.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ लोकायुक्त का नया भवन अब जर्जर होने लगा है। वहीं अक्टूबर 2019 में 2.5 करोड़ की लागत से बना लोकायुक्त का सरकारी आवास भी यूं ही खाली पड़ा है। तत्कालीन लोकायुक्त के लिए भी खरीदी गई 21 लाख की हुंडई एलेंट्रा कार भी बेकार खड़ी है। इन सब के अलावा लोकायुक्त कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और पद अधिकारियों की प्रोन्नति पिछले 18 वर्षों से नहीं हुई है। कई कर्मचारियों को एसीपी का लाभ भी नहीं मिल पाया है। वर्तमान में लोकायुक्त कार्यालय में करीब 40 कर्मचारी हैं और अधिकारी कार्यरत हैं, जो रोज समय पर दफ्तर आते हैं, केवल शिकायतों की एंट्री करते हैं और लौट जाते हैं। इसके आगे की कार्रवाई पर कार्मिक विभाग की रोक लगी हुई है। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ में 45वीं बार सुनवाई हुई, जहां अदालत ने राज्य सरकार को सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने 30 अक्टूबर तक नियुक्ति करने के लिए सख्त चेतावनी दी थी, अन्यथा कठोर आदेश जारी करने की बात भी कही थी। अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होती, तब तक इस मामले पर हर सप्ताह सुनवाई जारी रहेगी। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए फाइल मुख्य न्यायाधीश की सहमति हेतु भेजी जानी है। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। लोकायुक्त का पद खाली रहने के कारण भ्रष्टाचार से जुड़ी हजारों मामले लंबित है, जिससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वर्ष 2020 से अक्टूबर 2025 तक दर्ज 2253 शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं 1003 पुराने मामलों पर निर्णय सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पिछले 5 सालों से लोकायुक्त का पद खाली है। आपको बता दें, झारखंड में लोकायुक्त का कार्यालय 4 दिसंबर 2004 से कार्यरत है। यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस लक्ष्मण उरांव पहले लोकायुक्त बने थे। उनके बाद अमरेश्वर सहाय दूसरे लोकायुक्त नियुक्त हुए। इसके बाद जस्टिस डी.एन. उपाध्याय तीसरे लोकायुक्त बने थे। कोरोना महामारी के दौरान 29 जून 2021 को उनके निधन के बाद से यह पद रिक्त है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। कुल मिलाकर झारखंड में लोकायुक्त का पद 5 वर्षों से खाली रहना राज्य की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उपाध्याय के निधन के बाद से यह महत्वपूर्ण पद रिक्त है, जिसके कारण भ्रष्टाचार
से जुड़े 3,256 मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह स्थिति न केवल आम नागरिकों के न्याय के अधिकार को बाधित कर रही है, बल्कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी उजागर करती है। अब यह आवश्यक है कि राज्य सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति शीघ्र करे, ताकि लंबित मामलों पर न्यायिक कार्रवाई शुरू हो सके और जनता का भरोसा शासन प्रणाली पर दोबारा स्थापित हो सके। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।